विदिशा जिले के गंजबासौदा के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जिनमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने के साथ ही नवनिर्मित अस्पताल का उद्घाटन और मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदिशा जिले के गंजबासौदा पहुंचे, जहां हेलीपैड पर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। हेलीपैड के कार्यक्रम स्थल तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रोड शो किया। रथ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जहां उनका नगर में कई मंचों से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव को नागरिकों ने उपहार स्वरूप गदा भेंट किया। नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रोड शो कार्यक्रम स्थल पहुंचा। तत्पश्चात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नवनिर्मित 150 बिस्तरीय सिविल अस्पताल का उद्घाटन करने के साथ ही 64.29 करोड़ रुपए विकास कार्यों का लोकार्पण किया। मंच पर विराजमान हरि सिंह जी, छोटे मियाँ तो छोटे, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जोरदार अभिनंदन हरि सिंह जी के लिए भी। एक एक करके कोई बात बाकी रहने दी कि नहीं रहने दी। मेरे को लगा इनको बुला लिया तो चलो थोड़े में निपट जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। विदिशा वाले मांगे, गंजबासौदा मांगे तो किस बात की कमी, जो मांगे सब मिलेगा, दिल खोल के मिलेगा, कोई चिंता नहीं। ये हमारे विदिशा जिला विचारधारा की दृष्टि से, जनसंघ के जमाने से एक विशेष पहचान रखता आया और कितने बड़े बड़े महापुरुष, स्वर्गीय राजमाता जी सिंधिया का ये प्रिय जिला, अटल बिहारी वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी और आज के दौर में माननीय शिवराज सिंह जी की भी कर्मस्थली। जोरदार अभिनंदन इस विदिशा के लिए। 150 बेड का हॉस्पिटल का लोकार्पण, जोरदार अभिनंदन करें। 32 करोड़ की लागत और 150 करोड़ के काम, 64 करोड़ 29 लाख 26 काम, इसका आज लोकार्पण हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। ये कामों की सूची बहुत बड़ी, लेकिन आज पढ़ने के बजाय जमांधर नदी पर ब्रिज, 11 गांवों में नल जल योजना, 4 केवी के उपकेंद्र, गंजबासौदा में 40 बंदियों के लिए जेल बैरक, 32 करोड़ का हॉस्पिटल, 13 करोड़ की विविध प्रकार के मार्गों का लोकार्पण और उसी के साथ साथ लगभग 85 करोड़ के 28 कामों का दोबारा भूमि पूजन भी कराया। 150 करोड़ तो बगल में ले ली और बाकी फिर तैयार। कोई बात नहीं, जोरदार अभिनंदन करो। हमारे लिए विकास के मामले में माननीय भाई साहब ने इस व्यवस्था को बना करके कांग्रेसी सिस्टम के लिए, गया जमाना कांग्रेसियों के यहाँ 2002-03 तक इस प्रदेश के अंदर ये बिजली दिन में जल रही है, रात में नहीं मिलती थी। यहाँ पर ये मध्य प्रदेश के हाल थे। सड़कों के अंदर गड्ढे है कि सड़क पता नहीं चलता था। खेत खेत में पानी का तो सोच नहीं सकते थे, लेकिन समय बदला है। अब तो केन बेतवा नदी के माध्यम से भी विश्व का नदी जोड़ो अभियान। जोरदार अभिनंदन मोदी जी का और शिवराज सिंह जी के साथ पूरी सरकार का। हमने कहा एक एक खेत तक पानी पहुंचाएंगे, तो आपने कौन सी सिंचाई योजना मांगी है? चोरावर में देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। हमारे हरि सिंह जी ने मांगा है। किसानों के पिपरिया भी मांगी, पिपरिया भी देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर समय कम है, लेकिन समय के साथ किसानों के लिए भावांतर योजना भी, कृषि मंत्री जी भी यहाँ बैठे, सोयाबीन के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और कृषि मंत्री के माध्यम से सोयाबीन के लिए जब हमने भावांतर की घोषणा की, कई सारे कांग्रेसियों के पेट दुख रहे थे। कहां से दे दो, कैसे दे दोगे? चिंता मत करो, 5328 मिलना मतलब मिलना। जोरदार अभिनंदन माननीय शिवराज सिंह जी के लिए भी और अपनी सरकार के लिए भी। सारा भावांतर का पैसा किसानों के माध्यम से, एक एक किसान ने जिसने भी पंजीयन कराया सबको पैसा मिल रहा है। अब तो लगातार अभी 5328 है, आने वाले समय में 500 बढ़ते बढ़ते, जो कहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भी वो करेगी, हमारी सरकार भी करेगी। आप बताओ, 2585 एमएसपी गेहूं का है
और इसलिए गेहूं भी डंके की चोट खरीदेंगे और 2600 रुपए कुंटल खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करो अपने सारे किसानों के लिए और लाडली बहनों के लिए भी जो 2,500 मिल रहा है। बहनों चिंता मत करो, ये लगातार बढ़ता जाएगा और हमारा तो प्रयास है कि हमारी बहनों के लिए नारी सशक्तिकरण योजना के माध्यम से भविष्य में बहनें अगर कारखाने में काम करेगी, रेडीमेड गारमेंट्स या वो खिलौने बनाने वाले या जो भाई रोजगार आधारित कारखाना लगाएगा तो प्रति बहन 5,000 रुपया महीना सरकार बहनों के लिए देने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी प्रतिबद्धता है। और युवाओं के लिए भी मैं कल हैदराबाद से आया हूं। पूरे देश के अंदर, विदेश में भी कई जगह और प्रदेश में भी एक एक युवाओं को रोजगार से जोड़ते हुए उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही। ऐसे में गंजबासौदा कैसे छूट सकता है? आप जो यहाँ रोजगार चाहोगे, यहाँ के युवाओं को भी उद्योगपतियों के माध्यम से रोजगार दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने युवाओं के लिए भी। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की कमी है। आपने कहा त्योदा में कॉलेज बनाना चाहिए। बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं, त्योदा में कॉलेज बनाया जाएगा। आपने कहा ग्यारसपुर को, ये पंचायत है साथ अभी पंचायत है, अब नगर पंचायत बनाना है। बड़ा बनाना है क्या नगर पंचायत ग्यारसपुर को? तो जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करते हैं। गंजबासौदा, इसकी नगर पालिका की सीमा बढ़ाना है। बढ़ाना है क्या? जरूरी है। इधर तो ताली वाली नहीं बज रही, जरूरी है कि नहीं मालूम नहीं है। इधर नहीं बज रही है, बजना है क्या? ताली वाली मालूम पड़ेगी। तो मैं इसकी वृद्धि करने की घोषणा करता हूं। गंजबासौदा में नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज, यहीं के हमारे बच्चे रोजगार भी पाएंगे। नर्सिंग, पैरामेडिकल सभी क्षेत्रों में करना है क्या घोषणा कॉलेज बनाने की? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज यहाँ खोले जाएंगे धूमधाम से। धर्मकांटा, बेतौली, फाटक भाई साहब ने आखिरी में जुड़वाया। जरूरी है भाई, जरूरी है। लोग यहाँ वही है, कौन सा? अपन लोग आए नहीं। अच्छा, ये जहां से फूल आपने ऐसे मारे कि मेरे भाई साहब को तो चश्मा लगता है, अब मेरे को चश्मा नहीं है, तो फूल ऐसे आ रहा गोली की तरह, वाह वाह। लेकिन प्रेम में सब स्वीकार है। आपने प्रेम से क्या स्वागत किया, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपका विनम्रता पूर्वक। कितने प्रेम से आपने उत्साह के साथ पूरी सड़क पर ऐसा लगा कि मखमल बिछा दिया फूलों के माध्यम से। तो मैं ये सड़क बनाने की घोषणा करता हूं। आपके ये जो आपने मार्ग बताया, नगर पालिका ने भी पैसे मांगे नगर पालिका के माध्यम से, तो नगर पालिका को जो चाहिए सब देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। अब हमको जल्दी भी जाना है और अगली बार भी आना है। अगली बार आना के नहीं आना जरा बताओ ताली वाली बजा करके। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ शिवराज सिंह जी भाई साहब। और हमारा ये पूरा कार्यक्रम आपके प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद के साथ संपन्न होता है। और अगली बार मिलेंगे और जोश खरोश के साथ मिलेंगे। सारी चीजों की जो बची हुई है उसकी भी पूर्ति करेंगे। तो मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बाबा जगन्नाथ दास जी के नाम पे हॉस्पिटल भी करने की घोषणा करता हूं। बहुत